साथी हैं। क्योंकि व्यवस्थित होने में भी बहुत समय लगेगा। मैं अपने उपस्थित प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों से आज मिलने का मौका मिला है। आज हम सब लोग समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में सांसद, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री, कई बार के सांसद, उनके निवास पर हम आप सब लोग मिल रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमय नंदा जी भी हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और मथुरा के जिलाध्यक्ष, हाथरस के जिलाध्यक्ष और कई महत्वपूर्ण साथी हैं। जिस समय महासचिव दूसरे दिन ही आदरणीय रामजी सुमन जी से मिलने आए थे। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी पहुंचे थे। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी थी और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहां आए थे। तोड़फोड़ से लेकर के हमला किया है यहाँ पर। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें, क्योंकि जिस तरह के कथन, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं सामने, उसमें जो बोला जा रहा है, लोकतंत्र में, आजाद देश में इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह का आपने व्यवहार और भाषा को देखा है। ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये भोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब, भोला भाला, सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में किनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। ये जो कुछ हम लोगों ने देखा, ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ था। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं,
उसी से रास्ता खुलेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है। और कई मौकों पर कहा कि संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है। वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की प्रतीकात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं, क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात होगी। आगरा पीडीए के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बनकर के निकला है और हमारे पीडीए के सम्मान और पीडीए से जुड़े हुए लोगों को बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। समय समय पे हम लोगों ने अपमानित महसूस किया, अपमानित हुए हैं। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। 27 में सपा को साथ दे रही है, सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी। और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूं, मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूं। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। हालांकि कुछ बातें जो घटनाएं हैं उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आजाद भारत में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी कि अगर गेहूं के काटने के लिए मना कर दें तो उसकी जान ले लेंगे जला करके? कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले भी घटनाएं हुई। उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कस्टोडियल डेथ की मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना तेज था तो उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरांगना फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं? हम शायद
ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पे नहीं चली, इस कानून को नहीं लागू कर रही है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहेब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद राजीव सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम दिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही हैं। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में? मैनपुरी में 15 थाने हैं। जो सरकार के सजाती लोग हैं, मैनपुरी में 15 थाने हैं। 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं। 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं। जायतन में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। और ग्राफ भी लाया हूं मैं, अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं आपको। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे होंगे। ये ग्राफ है, ये ग्राफ ये है। ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूं मैं आपको। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूं मैं केवल। एसटीएफ का देख लीजिए आप,
हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बात मैंने पहले कही मैं फिर कहता हूं, जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा था। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहां आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार पर पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन